Sponsored by Heaven Gates. आप पार्टी ने कोविड को लेकर की प्रेस वार्ता। रुड़की में आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता कर सभी लोगों को कोविड के पालन करने की हिदायत दी। साथ ही साथ उन्हें बिना मास्क किसी कारण से जनता से अपील की है कि वो घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल के CMS अंजय कंसल को भी उनके द्वारा हाल ही में दिए गए बयान पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि रुड़की अस्पताल में पिछले 1.5 साल से धूल फाक के वेंटिलेटर के बयान पर उनका जवाब बहुत ही शर्मनाक है। इस मामले में सरकार और अस्पताल प्रबंधन को सही कदम उठाते हुए जल्द ही वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना से हर आदमी बेहाल है। नवभारत समाचार रुड़की से आशा रावत की रिपोर्ट। हमारा कि मैं दीपक लाखवान एक समाज सेवी हूँ। मेरा सिर्फ इतनी सी गुजारिश है सरकार से और IMA से, सभी से ये गुजारिश है और जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं कि आप कोरोना के लिए जो कोविड वार्ड बना रखे हैं आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनकी रेट लिस्ट बाहर हॉस्पिटल के बाहर लगाएं, ताकि पहले से पहले लोगों को पता रहे कि आप क्या चार्ज ले रहे हैं। क्योंकि अंदर आते हैं किसी और बीमारी का इलाज कराने के लिए, कुछ लोग उसको जो कोविड वार्ड में धकेल देते हैं, जिससे आदमी इलाज किसी और चीज का पाना चाहता है और इलाज उसका किसी और चीज का चल जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को डर से बाहर निकालने के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कोरोना के लिए आप ठीक है घर में रहें, ये अगर इतनी घातक बीमारी होती तो बहुत सारे लोग अपने आप ही सही हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल जाकर रह गए, उनके साथ हादसे हो रहे हैं। हर मरने वाले को सरकार एक ही बयान दे रही है कि भाई कोविड से मर गया, कोरोना से मर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा और बीमारियों से मौतें बंद हो गई भारत देश के अंदर। तो इसलिए ऐसा भय का माहौल पैदा ना करें कि किसी को कोरोना हो गया वो डर के मारे ही मर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने घर में बैठ करके सुरक्षित रह करके तो आप फोन करके हमें बताएं शुरुआत से क्यों जी, नहीं ताकि हम लोग पहुँचे आपकी मदद मुझे तो यहाँ के या कुछ और तो हो वैसा की जो प्रेस वार्ता है इसलिए आयोजित की गई है क्योंकि इस समय देश के जो नागरिक हैं वो कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। इस समय जो चिकित्सा व्यवस्था है उस पर तरह तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस समय का जो कोरोना का संकट है, सबसे पहले मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कोरोना काल की, उनका सबका पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, प्रॉपर मास्क यूज़ करें और जब यदि बहुत ही आवश्यक हो तो आप घर से निकलें अपने काम के लिए, अन्यथा जो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से भी बचें। और अपने आसपास के सभी लोगों का ये ध्यान रखना है कि सभी लोग उस कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं सरकार के द्वारा उनका पालन करें। उन लोगों को हमें प्रेरित करना है सभी को कि हम सब उन गाइडलाइंस का पालन करें। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो रुड़की जिला हरिद्वार की जो व्यवस्था है, पहले तो जो यहाँ सरकारी अस्पताल है ज्वाइंट हॉस्पिटल, उसमें कोरोना की जो व्यवस्था है उचित तौर पर हो जानी चाहिए थी, सरकार उनको करने में नाकाम रही है। अभी अभी आपने CMS का बयान देखा होगा तो बड़ा ही दुखद और बहुत ही हताशापूर्ण बयान था कि वहाँ जो वेंटिलेटर्स हैं वो चालू ही नहीं कर पाए वो और वो बेकार पड़े हैं। सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, अधिकारियों की लापरवाही कहो या मनमानी कहो या लोगों के प्रति संवेदनहीनता कहो, वो सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में इस समय एक भय का माहौल है। मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भयभीत ना हो, भय से बाहर आएँ। यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी शिकायत आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी महसूस होती है, कोई लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं, तो आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं वो सब क्वालिफाइड लोग हैं, वो सब लोगों का इलाज करते हैं, उनके इलाज से लोग ठीक होते हैं। आप भयमुक्त होकर उन लोगों से इलाज लें। तो कोविड को लेकर के हम ये देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर 8,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक लिया जा रहा है। जी जी ठीक। ओ भाई जी, मेरा भी